आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एल, सी एवं आर क्रमशः भौतिक राशियां प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध को निरूपित करती है। अर्थात एल प्रेरकत्व को, सी धारिता को और आर प्रतिरोध को निरूपित करती है। तो निम्न में से कौन सा संयोजन समय की विमा रखता है? समय की विमा का मतलब यह होता है दोस्तों कि जो हमारी विमीय राशियां होती है, जैसे एम, एल, टी होती है, तो इसमें बाकी सारी विमाएं कैसे हो जाएगी? शून्य हो जाएगी और बचेगी क्या? सिर्फ समय की विमा। तो इसमें से कौन सा संयोजन ऐसा होगा? और इनमें 4 है और इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हमारे पास में दोस्तों एल दिया हुआ है, तो एल के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग? सबसे पहले विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। तो एल जो होता है वो किसके बराबर में होता है दोस्तों? वह होता है पाई के बटे में आई। ठीक है, तो प्रेरकत्व की परिभाषा से पाई के बटे में आई को आप और क्या लिख सकते हैं? पाई को लिख सकते हैं बी इंटू ए के बटे में आई। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो बी है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसे आप और क्या लिख सकते हैं? इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन के बटे में दोस्तों एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ए जो है वह क्या क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर का वर्ग। ठीक है, बटे में आई अर्थात धारा। ठीक है, तो धारा को आप क्या लिख सकते हैं? एम्पियर। तो यहाँ से आप देखेंगे 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा आपको? न्यूटन इंटू मीटर के बटे में एम्पियर का वर्ग। तो अब इसको विमीय सूत्र के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे आप इसे विमीय सूत्र के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं न्यूटन। ये किसका विमीय सूत्र है? बल का। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? एम एल टी की पावर -2। तो आप इसको ये लिखेंगे। मीटर जो है उसकी विमीय क्या हो जाएगी? उसकी विमा हो जाएगी एल के बटे में ए का वर्ग। ठीक है, तो दोस्तों ए का वर्ग को आप, यह क्या है? एम्पियर का वर्ग, तो आप इसको एम्पियर का वर्ग ही रहने देंगे। तो फाइनल इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं एम एल का वर्ग टी का पावर -2 और ए की पावर -2। तो ये आपको किसकी विमा मिल गई? यह आपको एल की विमा मिल गई। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी विमा की? सी की विमा की। तो हम लोग इनकी विमा क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे तो हमें समय की विमा मिल जाएगी। अब यहाँ पर एल की निकाल ली है, अब बात करते हैं सी की। तो सी की विमा क्या हो जाएगी दोस्तों? सी होता है क्यू के बटे में वी। ठीक है, तो सी को लिखते हैं क्यू के बटे में वी। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों क्यू के बटे में v को लिख सकते हैं आप w के बटे में q। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं q का वर्ग के बटे में w। तो q का वर्ग मतलब a इंटू टी का पूरे का वर्ग के बटे में क्या हो जाएगा? w। तो w का विमीय सूत्र क्या होता है? वो होता है m l स्क्वायर टी की पावर -2। तो आप इसको और हल करने के बाद पाएंगे कि आपके पास में ये जो वैल्यू है सी की वो कितनी आ जाएगी? m की पावर -1, l की पावर -2, टी की पावर, ये देखिए ये कितना जाएगा? यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऋण 2, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 4 बन जाएगा। ठीक है, और आपके पास में a का क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको समीकरण क्रमांक 1 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण क्रमांक 2 नाम दे देते हैं। अब आपको यह किसकी? धारिता की विमा भी मिल गई। अब धारिता की विमा और एल की विमा निकाल ली है, अब बचा कौन? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध अर्थात आर की विमा निकालेंगे तो आर क्या होता है? वी के बटे में आई। ठीक है, v क्या लिख सकते हैं आप? v को लिख सकते हैं w के बटे में q। ठीक है, और i को तो आप i ही लिखेंगे। ठीक है, धारा का हमको पता है मात्रक क्या होता है। तो यहाँ से आप w का विमीय सूत्र क्या लिख सकते हैं? m l स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है, ये बेसिक विमा सूत्र है दोस्तों जो आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ से q का जो हम लोग लिखेंगे मात्रक वो क्या होता है? at, और इन में जो आप आई का लिखेंगे विमा वो क्या हो जाएगी? ए। जब आप इसको पूरे को हल करेंगे तो आपके पास में फाइनल में जो विमा आएगी वो क्या जाएगी? आर की विमा आपको मिल जाएगी। क्या मिलेगी? एम एल स्क्वायर
टी की पावर देखिए ऊपर -2 है, नीचे क्या है t है, तो ये हो जाएगा t की पावर -3। अब a का पावर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर के a की पावर 2। तो आपको r की विमा मिल गई समीकरण क्रमांक, इसको 3 नाम दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा करें कि हमारे पास में दोस्तों क्या मिल जाए, हमको समय की विमा मिल जाए। अब आप तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों के विमा सूत्र को, हमें सिर्फ t चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए t की पावर -2, t की पावर 4 और यहाँ पे t की पावर -3 है। तो आप अगर देखें तो t की पावर 4 का तो कॉम्बिनेशन आप कैसे भी करें, तो t की पावर आपके पास में अगर 4 है और r में क्या है, t की पावर -3 है, और अगर आप ध्यान से देखें m की पावर यहाँ पर क्या है, -1 है, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ l का स्क्वायर है, यहाँ की l की पावर -2 है, a का स्क्वायर है, यहाँ भी a का स्क्वायर है। ठीक है, तो दोस्तों सॉरी यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगी, ये ऊपर क्या था -2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें तो आपके पास में दोस्तों अगर r और c का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो आर सी का मल्टीप्लाई करने पर भी आपके पास में समय की विमा सिर्फ टी बच रही है। ठीक है, परंतु विकल्प में देखिए आर सी दिया है, क्या विकल्प में 1/में आर सी दिया है पर कुछ और नहीं दिया है, तो हमें हमारा विकल्प बदलना पड़ेगा। अब क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो एल और आर है, इसमें देखिए यहाँ पे समय की विमा कितनी है, ऋण 2 है, यहाँ पे ऋण 3 है, और ये दोनों लगभग आपस में कैसे है, बराबर। देखिए एम है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ भी एल स्क्वायर है, यहाँ टी की पावर -2 है, यहाँ टी की पावर -3 है, और हमको चाहिए क्या, टी की पावर सिर्फ 1, और यहाँ पर भी a की पावर -2 है, a की पावर -2 है। अगर l में r का भाग लगा दिया जाए, ठीक है, अगर l में r का भाग लगा दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ml स्क्वायर। देखिए भाग लगा दे रहे हैं, t की पावर क्या है -2 इंटू a की पावर क्या है -2 के बटे में r कितना है हमारा, r देखिए दोस्तों यहाँ पर है, और r को लिख सकते हैं, देखिए समीकरण क्रमांक 3 से m l स्क्वायर t की पावर -3 और a की पावर क्या हो जाती है -2। तो आप देखें a की पावर -2 से a की पावर -2 कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, m से m कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास में, t की पावर ऊपर क्या है -2, ये t की पावर -3 नीचे है तो ऊपर चली जाएगी, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास में दोस्तों देखिए सारी विमाएं शून्य हो चुकी है, बस t की विमा कितनी बच गई है, 1 बच गई है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आप लिख सकते हैं इसको, m0 l0 t a0। ठीक है, तो ये आपके पास में विमा प्राप्त हो गई है। अतः L के बटे में जो R का संयोजन होगा वह क्या दर्शा रहा है, वह यह प्रदर्शित कर रहा है कि आपके पास में दोस्तों जो समय के विमा है वह इस कॉम्बिनेशन के विमा के बराबर है। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।